हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पूरे फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे और बाकी फॉर्मूले चैप्टर वाइज बताऊंगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की लगभग 10 से 11 वीडियो हो जाएंगी और पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आप फर्स्ट क्लास तरीका से देखिए, एक एक पॉइंट समझ में आएगा आपकी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले। सबसे पहले मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। ये आपने 12th में पढ़ लिया होगा, e की पावर x का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए दो और लिखते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया होगा cos x का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट। इसे फर्स्ट मान लीजिए। आपने साइन x का भी पढ़ लिया होगा, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो ये तीन फॉर्मूला 12th में आप पढ़ चुके होंगे, e की पावर x का, cos x का और sin x का। इसके बाद हम अब आपको बताएंगे इसी में से यूलर थ्योरम। जैसे बच्चा हाई स्कूल में याद रखता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ऐसे ही यहाँ बीएससी में हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में यूलर थ्योरम क्या होती है। तो मैं उस यूलर थ्योरम को अब प्रूफ करने जा रहा हूं, आप देखते रहिए। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू आई थीटा इन फर्स्ट। एक तो मैं x की जगह पर आई थीटा रखूंगा और आप ये जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। दोनों तरफ आई की मल्टीप्लाई करोगे तो आई क्यू की वैल्यू -i, फिर मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो i4 की वैल्यू -i स्क्वायर। आई स्क्वायर का ऑलरेडी -1, यहां माइनस रख देंगे और माइनस माइनस प्लस। इट फॉलो दैट i4 की वैल्यू हो गई 1। फिर i की मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो मैं यहां लिख रहा हूं i5 की वैल्यू i हो जाएगी। फिर इसमें दोनों तरफ i की मल्टीप्लाई करेंगे, i6 की वैल्यू i स्क्वायर का -1, ऐसे ही i7 की वैल्यू -i हो जाती है। दोनों ओर i की मल्टीप्लाई करते रहिए और वैल्यू निकल के आती रहेंगी। चलिए तो मैं x इक्वल आई थीटा इसमें रख रहा हूं, तो e की पावर आई थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आई थीटा प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल आई क्यू थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 आई 4 थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आई 5 थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आई 6 थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 आई 7 थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। सिर्फ मैंने क्या किया, x की जगह पर आई थीटा रख दिया। अब इस i को मैं इसकी मदद से खोल रहा हूं, तो e की पावर आई थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस आई थीटा, आई स्क्वायर का माइनस होता है तो थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आई क्यू का -i होता है अपॉन फैक्टोरियल 3, आई 4 का 1 थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आई 5 का i होता है थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, आई 6 का माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल, आई 7 का -i थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। मैंने सिर्फ i को एक्सपेंड कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं मालूम है, रियल एक तरफ और इमेजिनरी एक तरफ। कैसे, दिस इज रियल 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 और रियल, इनको मैं एक जगह ले रहा हूं, तो यहां 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब आई वाले बचे, उनमें से आई कॉमन ले लीजिए। क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। यहां से मैंने आई कॉमन ले लिया तो यहां बचा थीटा, यहां बचा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, इधर बचा थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इधर बचा थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये किसके इक्वल चल रहा था, e की पावर आई थीटा। यहां तक कोई परेशानी। चलिए, दिस इज cos x, यहां थीटा है और यहां x है। दिस इज साइन x, यहां थीटा है और यहां x है। सेम मैच खा रहे हैं, देख लीजिए।
तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को हम यूलर थ्योरम कहते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में यूलर थ्योरम हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, यूलर थ्योरम। अगर मैं इस आई की जगह पर माइनस आई कर दूं तो ऐसे ई की पावर माइनस आई थीटा, तो ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ये भी क्या कहलाएगी, यूलर थ्योरम। तो चलिए ये मैंने एक टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया। सेकंड टॉपिक देखते हैं। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इसी को लिख रहा हूं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर माइनस आई थीटा। नंबर 1, आई की जगह पर अगर आप माइनस कर दें कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा, यहां अब ये दो इक्वेशन बन गई। आप इन दोनों को प्लस करिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा, ये प्लस आता है, ये मिस्टेक कर रहे थे, प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। 2 को डिवाइड में ले गए तो यहां से हमें कॉस थीटा इक्वल मिला ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2। अब माइनस करें तो फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2i साइन थीटा बचा, और इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। 2i अपॉन में गया तो साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये याद होने चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करिए तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो साइन की वैल्यू ये रही ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन कॉस की वैल्यू ये रही ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा। अपॉन करने पर इस 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन आई बचेगी, आई मैंने यहां लिख दी। अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू तैयार, साइन थीटा की तैयार और टेन थीटा की। अगर इन्हें उल्टा कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो ये सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। अगर इसको पलट दिया जाए तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा, इसको पलट दिया जाए तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप पर आने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अब हम आपको बता रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या? हाइपरबोलिक फंक्शन। इसी यूलर थ्योरम को लिख रहा हूं मैं। इस यूलर थ्योरम को लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगर यहां माइनस कर दिया जाए कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाता है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला और ये लगभग सेम ही है। फर्क क्या है? यहाँ आई है, यहाँ आई नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूलर थ्योरम का तो है लेकिन सर्कुलर फंक्शन में है। ये भी यूलर थ्योरम तो है लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में है। अब जैसे इसको प्लस किया है, अब आप इसको प्लस करें माइनस करें तो यहां भी साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकल आती है। कैसे? वो देखिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन 2। अरे इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 2 आता, 2 की डिवाइड कर दी। अब माइनस करिए फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। प्लस माइनस करने पर ये प्लस हो जाता, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और 2 गया अपॉन में। अब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? टेन हाइपरबोलिक एक्स की, ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब हमने यहाँ क्या सीखा? साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू और टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू। ठीक है, सेम है लेकिन ये सर्कुलर में है, इनमें आई आता है, और ये हाइपरबोलिक में है, इनमें आई की जगह पर एच आता है। चलिए अब हम बता रहे हैं कुछ इसके और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस
साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां माइनस हो तो 1 है, प्लस होगा तो कुछ और होगा, बताऊंगा। इसे इधर ले गए तो कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर एक्स। इसे इधर ले आओ तो कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x का। यहां 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये भी कॉस हाइपरबोलिक 2x का। इंटर से थोड़े अलग होते हैं। यहां 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता है, ये इंटर में ऐसा ही होता है। और 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये होता है साइन हाइपरबोलिक 2x के। तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सर्कुलर के बता दिए, हाइपरबोलिक के बता दिए, अब बता रहा हूं रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। अब जो बताने जा रहा हूं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा ये, बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। तो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो रिलेशन बनाते हैं हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन का। तो साइन आई एक्स इक्वल्स टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और टेन आई एक्स होता है आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां साइन और टेन सेम है, देख लो ऊपर नीचे आई और बाद में एच, लेकिन कॉस में आई की जगह पर एच है। यही वजह होगी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेंगे। चलिए मैं यहां से निकाल रहा हूं साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये आई इधर जाके 1 अपॉन आई साइन आई एक्स, और 1 अपॉन आई को हम माइनस आई कहते हैं, अर्थात माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आई माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह पे तो डायरेक्ट आप लिख देंगे कॉस आई एक्स, और टेन हाइपरबोलिक एक्स की जगह पर आप लिखेंगे माइनस आई टेन आई एक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होने चाहिए। चलिए एक और हम बताते हैं ई की पावर एक्स प्लस आई वाई। इसे आप कैसे लिखेंगे, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आई वाई। यहां थीटा था यूलर में और यहां वाई है, तो इसे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। मैं यहां दिखा देता हूं ई की पावर आई थीटा अभी प्रूफ करके दिखाया था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां थीटा है और यहां थीटा की जगह पर वाई है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। अभी 2-3 फॉर्मूले और रह गए हैं, उन्हें बताते हैं जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। चलिए ये देखिए, मैंने ये लिख दिया है टेन टू थीटा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। आप इसे खोलेंगे, आई फाई से आई फाई कट जाएगा, थीटा थीटा टू थीटा बचेगा। इट फॉलो दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए दिस इज बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो टेन ए थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन बी थीटा माइनस आई फाई अपॉन 1 माइनस टेन ए थीटा प्लस आई फाई टेन बी थीटा माइनस आई फाई, और ये टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा के 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर थीटा की जगह पर फाई हो तो कैसे करेंगे,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 2i फाई, तो tan थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा माइनस आई फाई। इसे खोलने के बाद थीटा से थीटा कट सकता है, कट जाएगा, आई फाई प्लस हो जाएगा ना खोलने के बाद, तो 2i हम लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का, तो कैसे, tan a थीटा प्लस आई फाई माइनस tan b थीटा माइनस आई फाई 1 प्लस tan a थीटा प्लस आई फाई tan b थीटा माइनस आई फाई। यहां tan आई एक्स है तो आई tan हाइपरबोलिक एक्स, यहां tan 2i फाई है तो यहां आई tan हाइपरबोलिक 2 फाई। आई पहले आ गया, लिख सकते हैं। आइए एक और फॉर्मूला है डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल, जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसे मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, ऊपर b प्लस a अपॉन बी माइनस ए, तो इधर भी ऐसे ही करना होगा, d प्लस सी अपॉन डी माइनस सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, यही लिख रहा हूं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो यहां c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसका मतलब ये है जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे आप, वही ऑपरेशन इधर लगाना होगा। जो ऑपरेशन इधर लगाया है देख लो वो सेम है, केवल यहां सी है तो ए है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ऐसा फंक्शन, इस फॉर्मूले को हम कब यूज करते हैं, जब हमें e की पावर आई थीटा अपॉन e की पावर माइनस आई थीटा जैसा बनाना हो। तो ऐसी कंडीशन तो हम क्वेश्चन में ही बताएंगे। तो चलिए अब हम फॉर्मूला जो बताए हैं, ये फॉर्मूला पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, और अब हम आपको छोटे छोटे 2-4 एग्जाम्पल बताते हैं। लेकिन ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हर लेक्चर में इसके फॉर्मूले यूज होंगे, इसलिए आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए, और इसी वजह से मैं इस पर एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल अब लिख रहा हूं। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी पहला क्वेश्चन मैंने लिया, साइन अल्फा प्लस आई बीटा। इसका हम रियल और इमेजिनरी कैसे अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसे खोलते हैं, साइन अल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन आई बीटा। आइए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन अल्फा, इसे लिखूंगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। देखिए चूंकि कॉस आई एक्स इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस अल्फा, इसे लिखूंगा आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। चूंकि साइन आई एक्स, यही लिखे देता हूं, साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो यहां साइन आई एक्स को आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। बस अलग अलग दिखाने थे। रियल पार्ट वो होता है जिसमें आई नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आई होता है। एक और देखिए, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, कॉस ए प्लस बी से आप खोल दीजिए, तो कॉस अल्फा कॉस आई बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन आई बीटा। इसकी जगह पे आप h लिख सकते हैं, देख लो i की जगह पर h है, तो कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा। देखो साइन आई एक्स है तो यहाँ आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो यहाँ आई इधर और साइन हाइपरबोलिक बीटा। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। एक और लेते हैं, अब के हम बना रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक u प्लस आई वी, ये v है। सबसे पहले h की जगह पर आप i करिए, तो ये कर दिया मैंने कॉस आई u प्लस आई वी। i की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई u आई स्क्वायर का माइनस। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाया, फिर i की मल्टीप्लाई करी तो ये आया। अब ये कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। खोल दीजिए, कॉस आई यू कॉस v प्लस आएगा साइन आई यू साइन v। चलिए इसे लगाइए, i की जगह पे केवल h आता है, कॉस हाइपरबोलिक u कॉस v,
यहाँ आई है तो आई पहले और साइन हाइपरबोलिक u साइन v। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो रहे हैं? चलिए ऐसे ही हम लेते हैं साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई। अभी हमने बताया था आपको, मैं यहां लिखे देता हूं, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स होता है, मैंने ये भी बताया अभी। तो ये बन गया माइनस आई साइन आई एक्स प्लस आई वाई। आई की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस आई साइन आई की इधर मल्टीप्लाई करेंगे आई एक्स, आई स्क्वायर का माइनस। अब इस माइनस आई को तो आप यहां रख लीजिए और ये बचा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी तो आप जानते ही होंगे, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन आई एक्स को आप लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अब इस आई की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां आई स्क्वायर का माइनस और माइनस ये रहा तो प्लस हो गया। क्या बचा? साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई, माइनस आई की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब tan का बताते हैं, लेते हैं tan अल्फा प्लस आई बीटा। इसका रियल और इमेजिनरी हम कैसे अलग अलग करेंगे? सबसे पहले इसे साइन अपॉन कॉस में तोड़ लीजिए, अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना है, जब नीचे आई आए तो उसके कंजुगेट की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वरना रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या रहा? कॉस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं बन रहा। अब क्या करें? इसमें हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहां भी 2 की मल्टीप्लाई करी, यहां भी, इसलिए यहां नोट लिख दीजिए, क्योंकि एक साथ आपने दो दो काम किए हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी का। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो चलिए हम लगाते हैं 2 साइन ए, ये मैं साइन ए मान रहा हूं और ये बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। इन दोनों को प्लस करिए, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करिए, अल्फा प्लस आई बीटा, इसे माइनस अल्फा माइनस करने पर ये प्लस के हो जाएंगे। कोई शक? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वही फॉर्मूला नीचे आएगा 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, दोनों को प्लस करो, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस कॉस ए माइनस बी अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा प्लस के आई बीटा। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, यहां आई बीटा से आई बीटा, अल्फा से अल्फा, आई बीटा अल्फा से अल्फा। यहां बचा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 आई बीटा अपॉन यहां बचा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 आई बीटा। चलिए अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं? आई की जगह पर एच है और साइन में आई पहले आ जाती है और बाद में एच लग जाता है। तो ये बना साइन 2 अल्फा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा। आई पहले आ गई और यहां एच लग गया। इधर देखिए कॉस 2 अल्फा प्लस यहां सिर्फ एच आएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। इसके अपॉन करिए तो साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। ये रियल पार्ट है और यहाँ आई का कोफिशिएंट इमेजिनरी है। तो ये क्लियर हो रहे हैं, फॉर्मूला भी आपको याद हो रहे हैं कि हम कैसे करते हैं रियल और इमेजिनरी अलग अलग।
अभी हम आपको और छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपको फॉर्मूले रिपीट होकर याद हो जाएं। ठीक है, तो मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। ये दोनों फॉर्मूले कैसे होते हैं इनको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं। एक फॉर्मूला तो आपको ये देखना है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, और साइन हाइपरबोलिक एक्स e की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। बस ये होता है, इन दोनों को ले लीजिए। एक हम जानते हैं e की पावर आई थीटा में कॉस थीटा इक्वल टू e की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा e की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये मैंने लिख दिए हैं कि यहां यूज होंगे, तो मैं बता तो दूंगा आपको। ठीक है, चलिए हम पहला फॉर्मूला लेते हैं। ये कह रहा है कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ये आप प्रूफ करके दिखाइए। चलिए हम ये जानते हैं, ये प्रूफ करना है हमें, कॉस थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। सब जानते हैं ये होता है, और मैंने यहां लिख भी दिया है। अब मुझे थीटा की जगह पर क्या रखना है, माइनस एक्स। तो थीटा इक्वल माइनस एक्स, तो यहां कॉस माइनस एक्स इक्वल टू, यहां बन गया माइनस के आई एक्स, यहां माइनस माइनस प्लस, प्लस के आई एक्स अपॉन 2। कोई परेशानी? इसे मैं बस ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर आई एस, इसको पहले और इसको बाद में, अपॉन 2। अब आप एक बात बताइए, ये लिख रहा यहां थीटा है और यहां थीटा की जगह पर एक्स है, केवल एक्स है। ये कॉस थीटा है तो ये किसका बन गया, कॉस एक्स का। तो ये कॉस एक्स किसके बराबर चल रहा था, कॉस माइनस एक्स के। यही आपका प्रूफ है। अब हम साइन वाले को लेके देते हैं, क्या प्रूफ करा रहा है वो, साइन माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये प्रूफ करके दिखाइए। अब के साइन वाला फॉर्मूला उठाएंगे। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2i होता है। क्लियर? चलिए हम पुट करते हैं थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स, इधर यहां माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस आई एक्स, यहां माइनस रखेंगे तो प्लस के आई एक्स अपॉन 2i। साइन माइनस एक्स, इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस के ऐसे आई एक्स, ये माइनस के आई एक्स अपॉन 2i। ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यही प्रूफ है। तो हमने क्या देखा, कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स आया, लेकिन साइन माइनस एक्स माइनस के साइन एक्स आया। एक और फॉर्मूला हम बता रहे हैं, साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसे होता है। चलिए हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये सब जानते हैं, मैंने पूरा बताया है आपको। थीटा की जगह पर आई एक्स लिख दीजिए, तो साइन आई एक्स, यहां आई एक्स करोगे तो माइनस के एक्स, माइनस के क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का माइनस हो जाएगा, माइनस यहां आई एक्स करोगे तो आई स्क्वायर का माइनस, और माइनस ये रहा प्लस अपॉन 2i। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो साइन आई एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन 2i। इस i को इधर ले आइए, साइन आई एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन i। अब बचा क्या यहां, e की पावर x माइनस एक्स अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं हम -1 की जगह पर आई स्क्वायर अपॉन आई, और ये बन गया आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस आई से आई कट गया, साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये क्लियर हो गया। ऐसे ही आप अपने घर करना, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कैसे होता है। आप
साइन अपॉन कॉस करेंगे तो यहाँ tan ix बन जाएगा और यहाँ i tan हाइपरबोलिक x हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रूफ करना है। इसी की तरह सेम